तो एक बार की बात है कि एक राजपुरोहित जी थे, बहुत ही विद्वान थे, बहुत सारी विद्याओं में निपुण थे। तो उनके ज्ञान के कारण, उनकी विद्वता के कारण लोग उनका बहुत ही सम्मान करते थे। विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी अपने मन में उनके प्रति सम्मान रखता था। और यहाँ तक कि उस राज्य का राजा जब राजपुरोहित जी दरबार में जाते थे तो खड़े होकर उनको आसन दिया करता था। कहने की बात है कि राजपुरोहित जी का उस राज्य में बहुत ही मान सम्मान था। राजपुरोहित जी को लगता था कि उनका ये जो मान सम्मान है ये न केवल उनके ज्ञान के कारण है, लेकिन उनका चरित्र भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजपुरोहित जी को लगता था कि मान सम्मान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ज्ञानवान होने के साथ चरित्रवान होना भी जरूरी है। लेकिन एक दिन उनके मन में ये सवाल आया कि ज्ञान और चरित्र दोनों में सम्मान प्राप्त करने के लिए कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सवाल के जवाब को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक युक्ति सोची। तो अपनी युक्ति के अनुसार राजपुरोहित जी जब अगले दिन दरबार में गए तो दरबार में जाने से पहले वो राजा के खजाने पर चले गए। तो क्योंकि खजाने में तो मोती जवाहरात बेशकीमती सामान रखा रहता है, तो उसके आगे बहुत सारे गार्ड भी होते हैं। खजाने के गार्ड को खजांची कहते हैं। तो जैसे ही राजपुरोहित जी खजाने के अंदर गए तो खजांची ने बड़े सम्मान से खड़े होकर उनको अंदर आने दिया। लेकिन खजांची जो होता है तो वो धन का रखवाला होता है, तो उसकी जो आंखें होती हैं वो आगंतुक पर टिकी रहती है। तो उस खजांची की आंखें भी राजपुरोहित जी पर टिकी हुई थी। राजपुरोहित जी को भी पता था कि खजांची की आंखें तुम पर टिकी हुई हैं, लेकिन फिर भी राजपुरोहित जी ने क्या किया कि धीरे से 4-5 मोती निकाल के अपनी पॉकेट में रख लिए। खजांची ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि इतना विद्वान व्यक्ति, इतना सम्मानित व्यक्ति, जिसको राजा खुद खड़े होकर आसन प्रदान करता है, मोती चुरा रहा है। इसको भी धन का लोभ है, जबकि उसको तो कुछ भी इस राज्य में अलभ्य नहीं है। लेकिन वो खजांची राजपुरोहित जी को कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि उसके मन में राजपुरोहित जी के प्रति बहुत सम्मान था। तो उसने देख तो लिया, लेकिन राजपुरोहित जी को उसने जाने दिया। राजपुरोहित जी दरबार में चले गए, दरबार की कार्रवाई पूरी हुई, घर चले गए। अगले दिन सुबह राजपुरोहित जी फिर दरबार में आए। दरबार में आए उससे पहले उन्होंने वही क्रियाकलाप अपना दोहराया कि वो खजाने की तरफ निकल गए। खजाने की तरफ गए तो खजांची पहले से बैठा हुआ था। अब राजपुरोहित को आता देखकर खजांची के मन में कुछ कुछ होने लगा, याद हो रहा है। तो राजपुरोहित जी
खजाने के अंदर चले गए और उन्होंने अपना वही क्रियाकलाप दोहराया कि धीरे से 5-4 और मोती निकाल लिए, अपनी पॉकेट में रख लिए। अब की बार खजांची को चंबा कम हुआ, गुस्सा ज़्यादा आया कि ये तो काय का राजपुरोहित, काय का विद्वान व्यक्ति, ये तो चोर है। लेकिन फिर भी उसने राजपुरोहित को कुछ नहीं कहा, उसको जाने दिया। राजपुरोहित जी दरबार में चले गए। वही दरबार जब पूर्ण हुआ तो अपने घर चले गए। तीसरे दिन जब राजपुरोहित जी खजाने के अंदर आए तो खजांची ने ये बात राजा को जाके बताई कि आपका राजपुरोहित तो चोर है, रोजाना खजाने के अंदर आता है और 5-10 मोती चुरा के ले जाता है। आप जिसका इतना सम्मान करते हैं, लोग जिनका इतना सम्मान करते हैं, वो व्यक्ति तो सम्मान के लायक नहीं है, वो तो चोर है। और ऐसा चोर जो सब कुछ होते हुए भी चोर है, तो इससे बड़ा क्या अपराधी है। और राजा के खजाने में से चीजें चुरा रहा है, मतलब राजद्रोही भी है। तो खजांची ने राजा को ऐसे करके बहुत सारी चीजें बताई, तो राजा के मन में जो राजपुरोहित जी के प्रति सम्मान था वो सारा का सारा चला गया। अब राजपुरोहित जी जैसे ही दरबार में आए तो उस दिन राजा ने कोई खड़े होकर उनको आसन नहीं दिया। तो राजपुरोहित जी चुपके से वही बैठ गए। उनको पता लग गया कि बात राजा तक पहुंच गई है। तो राजा ने खड़े होकर आसन देने की बात दूर, राजा ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। सभा की कार्रवाई चली, जो कुछ राज दरबार में उस दिन होना था वो हुआ। उसके बाद जब सारे मंत्री और लोग खड़े होके जाने लगे तो राजपुरोहित जी भी धीरे से खड़े होके उनके पीछे पीछे जाने लगे। तो राजा ने कहा कि और सब जा सकते हैं, राजपुरोहित जी आप रुक जाइए। तो राजपुरोहित जी बैठ गए। अब पूरा दरबार खाली हो गया, राजा और राजपुरोहित दोनों ही बैठे थे। तो राजा ने कहा कि राजपुरोहित जी आपने खजाने से मोती चुराए हैं, आपने ऐसा क्यों किया। तो राजपुरोहित जी कुछ नहीं बोले। अब राजा को अपनी बात का जवाब नहीं मिला तो राजा गुस्से में हो गया और जोर से और क्रोध से राजपुरोहित जी को कहा कि राजपुरोहित जी आप चोर हैं, आपने खजाने से मोती चुराए, आपने ऐसा क्यों किया। वो चुराए हुए मोती कहाँ हैं। तो राजपुरोहित जी ने अपनी जेब से एक पोटली निकाली और उसके अंदर वो उन्होंने जो 3 दिन के अंदर जो मोती खजाने से लिए थे वो सारे मोती थे। तो उसने राजा के सामने रख दिए कि राजन, इस पोटली के अंदर ही आपके खजाने से निकाले हुए सारी मोती हैं। तो ये देखकर राजा बड़ा अचंभित हुआ, क्रोधित भी हुआ, दुखी भी हुआ कि राजपुरोहित ने मोती चुराए और जेब में लेके ही घूम रहा है, दरबार में लेके बैठे। कोई न कोई तो राज है इस बात में। तो राजा ने फिर कहा कि राजपुरोहित जी ऐसा आपने क्यों किया। तो राजपुरोहित कहने लगा कि मैं ये जानना चाहता था राजन कि जो ये मेरा मान सम्मान है, आप जो मेरा मान करते हैं, आपका खजांची जो मेरा आदर करता है, ये आदर मेरे ज्ञान के कारण है कि मेरे चरित्र के कारण है। और अगर दोनों के कारण है तो कौन ज्यादा बड़ा है, ज्ञान ज्यादा बड़ा है कि चरित्र ज्यादा बड़ा है। और आज मुझे इस चीज का उत्तर मिल गया कि ज्ञान तो मुझ में आज भी उतना ही है, 5 दिन पहले भी उतना ही था, लेकिन
5 दिन पहले मेरा जो चरित्र था वो अलग था, आज मेरा जो चरित्र आपके सामने है वो अलग है। और इसी कारण 5 दिन पहले आप मेरा जो सम्मान करते थे, आज आपके मन में मेरे प्रति उतना सम्मान नहीं है। तो हे राजन, इसका मतलब हुआ कि जो मेरा सम्मान था, मान था, वो मेरे ज्ञान के कारण नहीं, मेरे चरित्र के कारण था। तो हे राजन, आपके खजाने में भी जो सबसे नायाब, जो सबसे कीमती चीज है, वो हीरे मोती जवाहरात नहीं है, वो चरित्र है। वो राजा का चरित्र, राजा के राजपुरोहित का चरित्र, राजा के मंत्रियों का चरित्र और प्रजा का चरित्र। अगर राजा और प्रजा चरित्रवान होंगे तो राज्य धनवान होगा, और अगर राजा, मंत्रिमंडल और प्रजा चरित्रहीन होगी तो ये हीरे मोती जवाहरात किसी भी काम के नहीं है। यहाँ तक कि ज्ञान भी तभी उपयोगी है जब व्यक्ति का चरित्र हो। इसी को रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। संस्कृत में भी एक श्लोक के द्वारा कहा गया है कि विदेशेषु धनम विद्या वैष्णेषु धनम मतिः, परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वेदनम। कि विदेश में जो विद्या है वही धन है, मतलब आपको जो काम करना आता है उसी से आप कमा सकते हैं। विदेश में अगर आप हैं तो विद्या ही आपका धन है। वैष्णेषु धनम मतिः, और अगर पूरा वक्त है, संकट का काल है, तो आपकी बुद्धिमता ही धन है, अन्य किसी भी प्रकार का धन आपके काम नहीं आएगा। और परलोक के अंदर धर्म ही धन है, लेकिन जो आपका शील है, सदचरित्र है, वो हर जगह ही धन है। तो चरित्रवान बनिए, गुणवान बनिए। नमस्कार।